नमस्कार। 13 अप्रैल से 14 मई 2025 तक सूर्य अपने उच्च राशि यानी कि मेष में गोचर कर रहा है और इस एक महीने के सूर्य का मेष में गोचर करने से आपके जीवन में क्या क्या हल देखने को मिल सकती है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आइए आरंभ करते हैं मेष लगन से। मेष लगन वाले का यह समय शुभ है। इस समय पे आप एफर्ट बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं और आप जितने एफर्ट कर रहे हैं वो सारे कार्य होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस समय पे आपको नाम, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा पाने की बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है। यदि आप एक बुजुर्ग हैं तो और आपके बच्चे आपसे दूर रह रहे हैं तो आपके बच्चे का आपके पास आने का संभावना भी दिख रही है। और यदि आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो आप कैरियर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। वृषभ लगन वाले का यह समय विदेश से संबंधी बहुत अच्छा शुभ समाचार मिलने का योग बनता हुआ दिख रहा है। यदि आप फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं, विदेशों में स्टडी करने के बारे में सोच रहे हैं या ऑफिस रिलेटेड, कार्य रिलेटेड कोई भी फॉरेन एमएनसी कंपनी में आप बाहर जाने का सोच रहे हैं तो वीज़ा मिलने का बहुत ही अच्छा योग दिख रहा है। इस समय पे आप कोशिश कीजिए, आपका विदेश जाने में बहुत ही कम कठिनाई से आपके कार्य सिद्ध हो सकता है। मिथुन लगन वाले का भी यह समय शुभ है। इस समय पे आपके एक से ज़्यादा अन्य स्रोत से, बहुत ही ज़्यादा स्रोत से लाभ मिलने का संभावना दिख रहा है। आप इस समय पे जो भी कार्य कर रहे हैं उससे आपको गेन्स बहुत ही ज़्यादा मिल सकती है। कर्क लगन वाले का भी यह समय शुभ है। इस समय पे कर्क लगन वाले का खास करके कैरियर से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ही शुभ समय है। आपको कैरियर में प्रमोशन, आपको कैरियर में इंक्रीमेंट जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है दिख रही है। इस समय पे आप नाम, मान, सम्मान ये सब बनता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन के भी अच्छे योग दिख रहे हैं आपका। सिंह लगन वाले का भी यह समय शुभ है। इस समय पे आपका भाग्य बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है, तो कोई भी कार्य इस समय पे आप करेंगे तो भाग्य का वहाँ पे पूरी तरह से आपको सहायता मिल रही है। तो आप कोई भी कार्य कुछ काफ़ी दिनों से करने की सोच रहे थे तो इस अवधि में उस कार्य को ज़रूर कीजिए और देखिए कि आपके भाग्य उस कार्य को करने में कैसे आपकी सहायता करती है। कन्या लगन वाले का यह समय थोड़े से धैर्य से कोई भी कार्य करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा भी कोई भी कार्य ना करें जिसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा करने पड़े, जिससे आपको मानसिक या शारीरिक परेशानी या कठिनाई आ सकती है। आप इस समय पे अपने स्वास्थ्य का ध्यान पहले से थोड़ा अधिक दीजिए। आप उपाय भी कर सकते, सूर्य से रिलेटेड उपाय भी कर सकते जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। आप सुबह सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा यदि हो सके तो रविवार या संडे का फास्टिंग भी जो कि नमक रहित आप एक टाइम का आहार लेके सूर्य देव का फास्टिंग कर सकते हैं। तुला लगन वाले का भी यह समय सामान्य ही दिख रहा है। इस समय पे आप गेन्स तो आपको मिल सकती हैं, किंतु आपके जीवन साथी या कोई भी बिजनेस पार्टनर्स हो, उनसे आपकी नोक झोंक या मनमुटाव दिख रही है। आपके पार्टनर्स खास करके एग्रेशन ज़्यादा दिखा सकता है, इससे आप बचें और उस एग्रेशन का आप शांति से हल निकालें। जैसे ये समय निकल जाएगी, चीज़ें सामान्य हो जाएगी, तो इस समय पे एफर्ट आप कम लीजिए
शांति से कार्य करिए और एग्रेशन आप कम दिखाइए। और आप भी कन्या लगन के जैसे ही सूर्य देव का उपाय कर सकते हैं। वृश्चिक लगन वाले का भी यह समय शुभ है, खास करके कंपटीशन में कोई भी जो कि जैसे कि एंट्रांस एग्जामिनेशन हो गया, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ रहा है, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समय पे यदि आप कोशिश करेंगे, एग्जामिनेशन में बैठेंगे, तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। धनु लगन वाले का भी यह समय शुभ है। इस समय पे आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रगति कर सकते हैं। आपके संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिल सकती है। इस समय पे आप मंत्र साधना भी कर सकते हैं। यदि आपको मंत्र साधना करने की पहले से यदि मन है, तो कोई भी जो आप इष्ट देव आप मानते हैं, इष्ट देव की आप मंत्र साधना कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए मंत्र साधना के लिए भी शुभ है। शिक्षा के लिए तो शुभ है ही। मकर लगन वाले का भी यह समय सामान्य ही है। इस समय पे मकर लगन वाले भी ज़्यादा एफर्ट ना करें। आप ऐसे कोई भी कार्य ना करें जिससे आपको मानसिक और शारीरिक परेशानी बन सके। यदि हो सके तो इस समय पे आप जो भी बुरे आपके कर्म है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इसको क्विट कीजिए। आपके शरीर पे कोई भी नकारात्मक असर ना पड़े। आप अपने हेल्थ को लिए कॉन्शियस होइए, और आप भी ऊपर बताए गए पहले बताए गए सूर्य देव का आप रेमेडी उपाय कर सकते हैं। कुंभ लगन वाले का यह समय शुभ है। इस समय पे आप बहुत ही ज़्यादा हौसला आप में बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ गई है। आप एफर्ट बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं अपने कार्य को लेके, और ये एफर्ट आपको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। इस समय पे आप खास करके अपने जीवन साथी के साथ मिलके जो भी कार्य में एफर्ट दोनों साथ में मिलकर एफर्ट कर रहे हैं, उस कार्य को एकम्प्लिशमेंट होने में, उसकी सिद्धि होने में पूरा का पूरा योग बनता हुआ दिख रहा है। मीन लगन वाले का भी यह समय शुभ है, खास करके धन के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में। इस समय में आपको एक से ज़्यादा स्रोत से धन प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। आपके बैंक बैलेंस, फाइनेंशियल स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा सुधरती हुई दिख रही है। तो ये हुई 12 लग्नों का एक सामान्य विश्लेषण, जो कि सूर्य का अपने उच्च राशि मेष में गोचर से बनने वाली स्थिति है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही भविष्य में ज्योतिष तथा वास्तु से संबंधित विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।